कभी कभी हम सबको लगता है कि छोटा शेयर जल्दी मल्टीबैगर बन जाएगा। इसी सोच से मैंने खरीदी थी मिष्टान फूड, और जिसने मुझे अच्छा खासा नुकसान कराया। चलिए बताता हूं पूरी कहानी। किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये पेन्नी स्टॉक है और बहुत जल्दी ये मल्टीबैगर बनने जा रहा है। मैं बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए, बिना चार्ट देखे, बिना स्किनर डॉट इन खोल करके उसको देखे, बस जल्दी से, चूंकि मुझे खरीदना था तो मैं फटाफट से खरीद लिया। और ये मेरी पहली गलती थी, लेकिन इस पहली गलती को करने के बाद भी मैं नहीं रुका। वो नीचे जाता गया, मैं एवरेज डाउन करता गया, वो नीचे जाता गया, मैं एवरेज डाउन करता गया। मुझे लगा कभी ना कभी तो ये बाउंस बैक करेगा, और अल्टीमेटली मुझे बहुत बड़े लॉस में बेचना पड़ा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूं कि मैं कैसे कैसे किस किस जगह पर बाय किया और क्या मेरी बड़ी गलती थी। सबसे पहले मैं शेयर खरीदा था जून 2020 में, और वो खरीदने के बाद शेयर का प्राइस नीचे गया, करीब करीब आधा हो गया। और नवंबर 2020 में मैं फिर और शेयर खरीद लिया, एवरेज डाउन मैं किया। मुझे लगा ये एवरेज होगा जाएगा, फिर कभी ना कभी ऊपर आएगा तो मुझे बड़ा फायदा होगा। यहां पर मैंने दूसरा ट्रांच लिया। उसके बाद भी ये ऊपर नहीं गया, फिर और नीचे गया। फिर मैं 2 महीना वेट करके इस जगह पर मैं फरवरी मंथ में 2021 को मैंने तीसरा ट्रांच लिया। लेकिन उसके बाद भी जब नीचे जाने लगा तो मैं हिम्मत हार गया, और इस जगह पर जाकर अप्रैल 2021 में मैंने इसको बेच दिया। और यहां से लेकर के इस जगह में आने में मुझे टोटल 60,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इससे मैंने क्या सीखा? पेन्नी स्टॉक यदि सस्ता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो कभी भी जीवन में पेन्नी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ रिकमेंडेशन पर आंख बंद कर कभी इन्वेस्ट नहीं करना है, अपना एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करना है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करना है। और तीसरी बड़ी लर्निंग मेरी इससे थी कि एवरेज डाउन जीवन में कभी नहीं करना है मुझे। कभी भी शेयर का प्राइस नीचे जाने लगे, अपने EMA 21 के नीचे जाए तो सेल करके निकल जाना। कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना है। हमेशा जो बनाया हुआ सिस्टम है, जो मैंने बनाया है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, उस रूल को फॉलो करना है। इससे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या है कि यदि आप भी सोच रहे हैं कि कोई पेन्नी स्टॉक्स मल्टीबैगर बनने वाला है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। पेन्नी शेयर में कभी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो कीजिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी इस पेन्नी स्टॉक की कहानी से कोई सबक मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने इससे पहले कभी किसी रिकमेंडेशन से इन्वेस्ट किया था, और करने के बाद आपको यदि लॉस हुआ था तो वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी लर्निंग मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे से 1-to-1 लाइव क्वेश्चन पूछने के लिए कैलेंडली में सेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।